हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता वृश्चिक लगन या स्कॉर्पियोज के लिए सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतरदशा और उपाय देखेंगे। वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा, तो कृपया अपनी जन्म कुंडली से मैच करते रहिए। अब जब भी हम किसी भी ग्रह को देखते हैं, हमें उसकी दशा अंतरदशा के रिजल्ट एग्जैक्ट जानने के लिए और उपाय जानने के लिए 6 चीजें नोट करनी चाहिए। पहला, कौन सा ग्रह है और कौन से भाव में बैठा है। तो आज के वीडियो के लिए राहु देवता और सप्तम भाव में बैठे हैं। दूसरा, क्या कुंडली के अंदर कोई ऐसे योग बन रहे हैं जो इस ग्रह को अच्छा या बुरा करने की हिंट हमें दे सकते हैं। ये मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा, इस ग्रह पर किसकी युति और दृष्टि का प्रभाव आ रहा है। ये राहु केतु के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह होते हैं। तो जब भी ये दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे, अपनी या किसी और की, तब ये किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव अवश्य देंगे। तो ये नोट करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, कौन से ग्रह हैं जो राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और राहु खुद कितने डिग्री में है और किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये सब चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए वृश्चिक लगन में नंबर 8 लगन में लिखा होता है, मंगल देवता इसके मालिक होते हैं। तो पहले अपनी कुंडली में यह अवश्य चेक कर लीजिए, जन्म कुंडली में नंबर 8 यहाँ होना चाहिए। राहु देवता सप्तम भाव में, जहां नंबर 2 लिखा है, 2 के मालिक शुक्र देवता होते हैं। तो राहु के जब भी हम प्रभाव देखते हैं, सप्तम भाव हमको विवाह देता है, व्यापार देता है, पार्टनरशिप बिजनेस, व्यापार से कितना धन लाभ होगा, दूसरी संतान, और दुनिया में हम जितने लोगों से डील करते हैं, एक ओवरऑल व्यू में उनको देखा जाता है। अब राहु क्या है? राहु के नैसर्गिक गुण अपने आप में ही क्रूर ग्रह है, मैलेफिक प्लैनेट, अर्थात ये जहां भी बैठेंगे उस जगह को खराब करने की कोशिश करेंगे। मगर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है कि जब ये किसी को अच्छा देने पर आए तो इनसे ज्यादा अच्छा कोई ग्रह नहीं दे सकता, और बुरा करने को आए तो इनसे बुरा भी कोई नहीं हो सकता। तो अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव ये दे सकते हैं। मगर राहु के बारे में जो इंपॉर्टेंट होता है कि ये व्यक्ति को एक ऑब्सेशन देते हैं, ऑब्सेशन के कारक है। इसका मतलब क्या होता है कि राहु, हम सब जानते हैं, गले से ऊपर का हिस्सा है। तो गले से ऊपर हमारे पास मुंह होता है मगर पेट नहीं होता। तो राहु खाता जाता है मगर उसका पेट नहीं भरता। अर्थात राहु जहां भी बैठे होंगे या जिस भी ग्रह को प्रभावित कर रहे होंगे, उसके बारे में व्यक्ति लगातार काम करता रहेगा या सोचता रहेगा या चिंता करता रहेगा या प्लानिंग करता रहेगा। लगातार राहु की दशा में खास करके ये होगा। राहु के लिए 2 वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, अचानक और धोखा। इनके सब प्रभाव अचानक से आते हैं। और धोखा क्यों होता है? क्योंकि इसी ऑब्सेशन की वजह से व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं अभी ये काम कर लूं, अगर मैंने अभी नहीं किया तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। और उस चक्कर में व्यक्ति जल्दबाजी करता है, लालच में पड़ता है, और उससे गलती होती है और नुकसान होता है, और यही धोखा होता है। इसीलिए राहु को मन में भ्रम उत्पन्न करने वाला ग्रह भी बोला जाता है। राहु एक एलियन एनर्जी होते हैं, तो फॉरेन से भी जोड़ देते हैं। अर्थात जैसे ये व्यापार और विवाह के भाव में बैठे हुए हैं, तो व्यापार और विवाह को विदेश से जोड़ सकते हैं, यानी विवाह विदेशी के साथ हो सकता है, या इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज दे सकते हैं। अब व्यापार के रिगार्डिंग राहु यहां पर व्यक्ति को व्यापार देंगे, अच्छा या बुरा दोनों तरह के रिजल्ट्स। अगर अच्छे हैं तो व्यापार से धन लाभ बहुत होगा, अगर खराब है तो धन लाभ तब भी होगा मगर इस व्यक्ति का पैसा इसके यार दोस्त खाते जाएंगे, और व्यक्ति के लड़ाई झगड़े और अदालती कार्रवाइयां व्यापार के रिगार्डिंग हो सकती हैं। जहां तक विवाह का सवाल है, इस भाव के मालिक शुक्र देव अपने आप में रिलेशनशिप्स के कारक हैं, पति पत्नी को दर्शाते हैं, और शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं। राहु इनको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो राहु व्यक्ति को विवाह दे देंगे मगर वैवाहिक जिंदगी में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। खास करके अगर किसी का विवाह 21वें साल में हुआ या 21 साल से पहले, आजकल होता नहीं है, ज्यादातर लोगों का 21 के बाद ही होता है, मगर अगर इस उम्र में हो गया तब तलाक, जुदाई और दूसरी शादी होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। अब कुंडली के अंदर ऐसे क्या योग बन रहे हैं?
जो कि हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि राहु अच्छे या बुरे हो सकते हैं। सबसे पहले हमने मंगल को देखना है। मंगल अगर तीसरे भाव में हो या 12वें में हो तो राहु अपना खराब प्रभाव नहीं देंगे ज्यादातर केस में, भले ही वो अपना अच्छा प्रभाव ना दे। उसी तरह से अगर कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति हो तब भी राहु अपना खराब प्रभाव नहीं देते ज्यादातर केस में। कुंडली में अगर चौथा भाव अच्छा है, यानी कि गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं अर्थात माता के रिगार्डिंग कैश फ्लो, पढ़ाई लिखाई, इन सब के अच्छे रिजल्ट्स हैं, तब भी राहु के खराब रिजल्ट आने की संभावना कम हो जाती है। कुंडली में अगर ग्रहण लगा हुआ है अर्थात राहु के साथ या सूर्य हो या राहु के साथ चंद्रमा हो, तब राहु के खराब होने का चांस हो जाता है। राहु के साथ सूर्य हो तो ज्यादा खराबी करते हैं। अगर चंद्रमा हो तो मन में वहम उत्पन्न करते हैं। वहम ऐसा आएगा कि व्यक्ति सोचेगा कि उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, वो जाके बहुत तरह के उपाय ढूंढेगा, पूजा करेगा, ज्योतिषियों के पास जाएगा, तांत्रिकों के पास जाएगा, मगर फिर भी उसको लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ कमी आ रही है और उपाय वो करना चाहेगा। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र की युति हो या सूर्य और शनि की युति हो, उस केस में राहु के खराब होने का चांस हो जाता है। शादी 21वें साल में या उससे पहले, जैसे हम बात कर चुके हैं। और साउथ डोर अर्थात अगर घर का एंट्रेंस का दरवाजा दक्षिण का हो तब भी राहु के खराब प्रभाव आने के चांस हो जाते हैं। कुंडली में अगर बुध या शनि 11वें भाव में विराजमान हो, उस केस में बुध और शनि अपने आप में भले ही अच्छे प्रभाव दे रहे हो, क्योंकि 11वां भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, मगर फिर भी इनसे जुड़ी चीजों से राहु व्यक्ति को नुकसान दे सकते हैं। जैसे अगर बुध हो तो व्यक्ति को बहन की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हीरे के काम करने में, डायमंड के कामों में, या अदालत से जुड़े कार्यों में, लीगल में व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शनिदेव 11वें में बैठे हों तो उस केस में व्यक्ति को घर के चौकीदार से या सोसाइटी का गार्ड, वहां से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चोरी इत्यादि वो कर सकता है। और रेलवे के काम, लोहे के काम और मकानों से जुड़े कार्यों से राहु देवता अगर खराब प्रभाव दे रहे हैं तो इन सब से जुड़े कार्यों से व्यक्ति को ये नुकसान दे सकते हैं। तो ये पहली सावधानी हो गई। और उससे पहले कि 21वें साल में खास करके शादी नहीं करनी चाहिए। अब राहु के ऊपर युति दृष्टि का क्या प्रभाव है। युति का मतलब राहु के साथ ही कोई ग्रह हो, दृष्टि मतलब किसी की दृष्टि आ रही है, और जिसकी भी युति दृष्टि आ रही है ये राहु की डिग्री के बहुत पास होने चाहिए, 3 डिग्री के अंदर। उदाहरण के लिए अगर राहु जन्म कुंडली में 10 डिग्री के है और जिसकी भी युति या दृष्टि है वो इनसे 3 डिग्री के अंदर अर्थात 7 से लेकर 13 डिग्री के अंदर, तब इस युति दृष्टि का प्रभाव राहु के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। कोई भी ग्रह यहां पर बैठा होगा राहु से 3 डिग्री के अंदर, तो राहु अपनी दशांतर दशा में इस ग्रह का प्रभाव भी देंगे और ये वाला ग्रह भी अपनी दशांतर दशा में राहु का प्रभाव देगा। अब राहु पर जिसकी दृष्टि आएगी, यहां से जिसकी दृष्टि आएगी, कोई ग्रह यहां बैठा हो, यहां केतु तो होंगे क्योंकि राहु यहां है, तो केतु सेम डिग्री के यहां होंगे, केतु को नहीं गिनना है, केतु के अलावा कोई भी ग्रह, तब राहु अपनी दशांतर दशा में इस ग्रह का प्रभाव भी देंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति, मंगल और शनि की दो दो अलग दृष्टि भी होती है। तो शनि अगर यहां पर हो या यहां पर हो तो इनकी तीसरी और 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी। तो उस केस में राहु अपनी दशांतर दशा में शनिदेव का प्रभाव भी देंगे, मगर शनि अपनी दशांतर दशा में राहु का प्रभाव नहीं देंगे। उसी तरह से अगर मंगल चौथे या 12वें घर में बैठे हों तो इनकी चौथी और 8वीं दृष्टि राहु पर आएगी, तो राहु अपनी दशांतर दशा में मंगल का प्रभाव देंगे। अगर बृहस्पति तीसरे या 11वें में बैठे हों तो इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि इन पर आएगी, तब राहु अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे, मगर बृहस्पति वापस अपनी दशांतर दशा में राहु का प्रभाव नहीं देंगे। जो भी ग्रह युति दृष्टि में है इसको कैलकुलेट करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी राहु की दशा चलेगी या किसी भी तरह से ये दशांतर दशा में जुड़े होंगे, वो दूसरे ग्रह का प्रभाव अवश्य देते हैं। अगर युति दृष्टि में कोई भी ग्रह ना हुआ तो इस कुंडली में राहु शुक्रदेव का प्रभाव देंगे।
तो इन ग्रहों को हमने नोट करके रख लेना है। इसके बाद हमने कौन से ग्रह नोट करने हैं कि राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा नक्षत्र यहां पर, स्वाति यहां पर और शतभिषा यहां पर। तो इन 3 भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी, वो राहु के यहां के इफेक्ट देगा। और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खास करके 8 और 12 घर खराब माना जाता है, तो यहां बैठा हुआ ग्रह खराब माना जाएगा, मगर उस ग्रह की दशा अंतरदशा में विवाह कैसे हो गया, लोग सोचते रह जाते हैं। तो इसको हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। अगर यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उस केस में राहु के डिग्री में, यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तब ऐसा हो सकता है कि राहु अपनी दशा अंतरदशा में अपने पूरे प्रभाव ना दे। तब राहु की डिग्री नोट करनी चाहिए राहु की दशा अंतरदशा के लिए, और ये किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं इसको नोट करना चाहिए। यहां पर 3 ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और मंगल के। तो ये हमने नोट कर लेना है जन्म कुंडली में। इसके बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो गया। यहां से हम कस्पल चार्ट में चलते हैं। जहां भी आप सॉफ्टवेयर या ऐप में देखते हैं जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि, वहीं पे आगे कस्पल चार्ट दिया होगा, या कई सॉफ्टवेयर में उसको केपी चार्ट भी लिखा जाता है। तो कस्पल चार्ट के अंदर भी राहु देवता यहीं पर होने चाहिए। अगर सप्तम में ही है, तब यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के राहु छठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। उस केस में आपने यहां से आगे का वीडियो राहु छठे भाव का देखना है, जो डिटेल में बताएगा कि राहु छठे भाव के रिगार्डिंग, यानी कि नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग क्या रिजल्ट्स देंगे। केवल उनके लिए जिनके राहु सप्तम भाव में ही है, यहां से आगे का वीडियो। अब सबसे पहले हमने नोट करना है कि ये वाले 3 ग्रह, इनकी दशा अंतरदशा जो हमने नोट किए थे राहु की डिग्री में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, यहां कोई भी ग्रह बैठा होगा, इनमें से किसी की भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चलेगी, ये ग्रह राहु के यहाँ के प्रभाव देगा, अर्थात व्यक्ति को विवाह देगा, व्यापार देगा, व्यापार से धन लाभ और विवाह के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, बिजनेस में क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दूसरी संतान प्राप्ति देगा। अब इंडिविजुअल ग्रह का क्या प्रभाव आता है। अगर यहां बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आ रहा है और ये ग्रह भी अपना पूरा प्रभाव दे रहा है, उस केस में इस ग्रह की दशा अंतरदशा में चूंकि चौथा भाव अच्छा है और 7वां भाव भी अच्छा है, तो ये वाला ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदवाएगा, बेसिक एजुकेशन में सफलता, कृषि कार्य में सफलता, किसान भाइयों को सफलता, या व्यक्ति का बिजनेस इन सब चीजों से जुड़ा हो सकता है। बेसिक एजुकेशन, एग्रीकल्चर से गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, या व्यक्ति का बिजनेस होम टाउन में हो सकता है, व्यक्ति की शादी होम टाउन में हो सकती है, व्यक्ति के पति पत्नी किसी प्रोफेशन में अवश्य होंगे, नौकरी कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे। मगर अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा में खराब प्रभाव आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस ग्रह को कोई और ग्रह प्रभावित कर रहा है, तो वो तीसरा ग्रह जो है उसको ढूंढकर उसके उपाय करने पड़ेंगे। इस दशा अंतरदशा में यहां बैठे ग्रह के साथ राहु के उपाय तो होंगे, मगर कोई और ग्रह इनको खराब कर रहा होगा, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है और ये ग्रह भी अपना पूरा प्रभाव दे रहा है, अर्थात इसके नक्षत्र में कोई और नहीं बैठा है या ये स्वयं अपने नक्षत्र में बैठा है, तब ये ग्रह अपने प्रभाव में व्यक्ति को शादी देगा, मगर शादीशुदा जिंदगी में ये 8वां भाव प्रॉब्लम करेगा। यहां से ये व्यापार देगा, 8वां भाव लड़ाई झगड़े दे सकता है, या फिर व्यापार 8वें भाव से जुड़ा हो सकता है, अर्थात व्यक्ति फैक्ट्री, प्रोडक्शन, उद्योग में हो सकता है, या इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्यों में हो सकता है। व्यक्ति का ज्योतिष इत्यादि में, तंत्र मंत्र में यहां से इंटरेस्ट पड़ेगा, उसको पैतृक धन मिलेगा, या लमसम का कोई पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, बोनस इत्यादि व्यक्ति को
इस दशा अंतर्दशा में मिलेगा, मगर 8वां भाव फिर भी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम करता नजर ही आएगा। तो यहाँ डिफरेंस ये होता है कि यहाँ बैठा ग्रह अगर ये अपना प्रभाव नहीं दे रहा है, यानी कि इस ग्रह के नक्षत्र में कोई और ग्रह बैठा है, तब हो सकता है ये ग्रह यहाँ के बेटर रिजल्ट दे। मगर अगर इसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा या यहाँ बैठा ग्रह स्वयं अपने ही नक्षत्र में बैठा है, अर्थात यहाँ पर मंगल या बृहस्पति हो, तो वो अपने ही नक्षत्र में हो सकते हैं, उस केस में प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। अगर यहाँ बैठे हुए ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और ये अपना पूरा प्रभाव दे रहा है, उस केस में ये भाव विदेश और कमजोरी का है, तो विवाह और व्यापार की कनेक्शन विदेश से हो जाएगी, अर्थात विवाह किसी विदेशी से हो सकता है, या फिर व्यक्ति खुद ही शादी करने से शुरुआती दौर में मना कर सकता है। और जिनकी शादी हो गई है, चूंकि ये कमजोरी भी देता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जातक खुद ही अपने वैवाहिक जीवन में उतना इन्वॉल्व ना हो। ये भाव विदेश यात्रा देगा, खर्चे देगा, कर्जा वापस होगा इस पीरियड में, लोन ईएमआई इत्यादि व्यक्ति वापस करेगा। और ये खर्चे व्यापार के ऊपर हो सकते हैं, यानी कि व्यापार में नुकसान हो सकता है या नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये खर्चे पति पत्नी के ऊपर हो सकते हैं, या पति पत्नी के साथ या व्यापार के रिगार्डिंग विदेश यात्रा यहाँ से दे सकता है। ये भाव बहुत खराब प्रभाव में व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज भी करवा सकता है। कमजोरी का भाव है, वो प्रॉब्लम देता है, तो दशा अंतर्दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रात की नींद खराब कर सकता है और व्यक्ति को मेडिटेशन में भेज सकता है यहाँ वाला, जबकि यहाँ वाला ज्योतिषी की टैरो तंत्र मंत्र इत्यादि में भेज रहा था। मेडिटेशन करने से यहाँ व्यक्ति को लाभ होगा। तो ये इन 3 ग्रहों की दशा अंतर्दशा का प्रभाव था। जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चलती है तो इन ग्रहों का उपाय होगा, इनके साथ में राहु का भी किया जाएगा, और खास करके इस केस में कोई तीसरा ग्रह जो प्रभावित कर रहा है उसको ढूंढकर उसका भी उपाय किया जाएगा। इसके बाद राहु खुद इनकी अपनी दशा अंतर्दशा में क्या होगा, तो उसके लिए हमने नोट करना है कि ये कितने डिग्री के हैं और किसके नक्षत्र में बैठे हैं। तो यदि राहु यहाँ पर 0 से 10 डिग्री के बीच में हुए तो ये सूर्य देव के नक्षत्र में होंगे। सूर्य यहाँ अच्छे भाव के मालिक होते हैं। तो पहले रिजल्ट इस दशा अंतर्दशा में जहां भी सूर्य बैठे हैं वहां के आएंगे। उसके बाद ये वाला भाव अगर ये खाली है या सूर्य देव स्वयं में बैठे हैं, उस केस में राहु की इस दशा अंतर्दशा में व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हो जाएगा, उसका स्टेटस बढ़ेगा, वो ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाएगा जो हाई ऑफिशियल्स होंगे या बहुत ही ऊंचे स्टेटस वाले या अमीर लोग होंगे, ऐसे लोगों के साथ उसके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा इस पीरियड में व्यक्ति को मिलेगा। अगर राहु यहाँ के अपने प्रभाव दे रहे, अर्थात 3, 7 और 11 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं था राहु की डिग्री में, उस केस में व्यक्ति का व्यापार यहां से बढ़ेगा। अगर सूर्यदेव भी अच्छे हैं तो विवाह व्यक्ति का प्रोफेशनल सर्कल्स में हो सकता है, अर्थात व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में है वहां किसी कोलीग के साथ या कोलीग के थ्रू व्यक्ति की शादी हो सकती है। अगर यहाँ खराब रिजल्ट आ रहे हैं तो वो हो सकता है इसलिए कि सूर्य देवता ही खराब पोजीशन में हो, और उस केस में राहु के इस दशांतर दशा में राहु के साथ सूर्य का उपाय भी किया जाएगा। यदि राहु यहाँ पर 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्रमा जहां भी होंगे कुंडली में वहां के रिजल्ट आएंगे, और चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक होते हैं, तो यहाँ के रिजल्ट भी ये देंगे। अगर ये भाव खाली है या चंद्रमा स्वयं में बैठे हैं तो राहु के इस दशांतर दशा में व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, लंबी यात्राएं होंगी, हायर एजुकेशन में व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा। अगर राहु के पूरे प्रभाव आ रहे हैं तो उस केस में लंबी यात्राएं विवाह या व्यापार के रिगार्डिंग हो सकती है, यानी कि व्यक्ति की शादी अपने घर से दूर कहीं पे हो सकती है, यानी ससुराल जाने में उसको लंबी यात्रा करनी पड़े, या व्यक्ति व्यापार के रिगार्डिंग लंबी यात्रा करेगा। व्यक्ति को इस दशांतर दशा में विवाह का प्रपोजल आएगा,
या व्यापार में कोई नया काम शुरू होना या पार्टनरशिप बिजनेस नई शुरू होना भी इस पीरियड में दिखाएगा। अगर यहाँ खराब प्रभाव आ रहे तो वो चंद्रमा की वजह से हो सकते हैं। उस केस में राहु के साथ चंद्रमा के उपाय भी किए जाएंगे। अगर राहु यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो ये मंगल देवता के नक्षत्र में होंगे। उस केस में मंगल देवता लग्नेश है और छठे भाव के मालिक हैं। तो हमको दोनों भाव एनालाइज करने चाहिए। पहले जहां मंगल देवता विराजमान है वहां के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद इन दोनों को चेक करना है। अगर ये वाला भाव खाली हुआ या मंगल देवता स्वयं यहां बैठे हुए और इस भाव में कोई और ग्रह है और मंगल देवता यहां बैठकर रोचक योग बनाएंगे, तब राहु की दशा अंतरदशा में, और यहां हमें याद रखना चाहिए कि राहु चूंकि ऑब्सेशन देते हैं व्यक्ति को और टेंशन देने का काम भी इनकी दशा अंतरदशा में होता है। मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा हो सकती है, भले ही ये बहुत अच्छे हों तब भी ये टेंशन कोई ना कोई देंगे। दिमाग लगातार दौड़ेगा, प्लानिंग करेगा, और यहां पर ये लग्न प्रभावित हो रहा है, अर्थात ये सारी चीजें व्यक्ति के साथ होंगी और व्यक्ति अपने बारे में ऑब्सेस्ड हो जाएगा, अपने बारे में सोचेगा, बहुत खराब प्रभाव में सेल्फिश हो सकता है और किसी और की बात नहीं सुने, वो हो सकता है। अगर ये वाला भाव खाली है या मंगल देवता यहां बैठे हैं और इस भाव में लग्न में कोई और ग्रह है, उस केस में यहां के प्रभाव आएंगे, अर्थात व्यक्ति नौकरी करेगा। अगर राहु के प्रभाव भी आ रहे हैं तो नौकरी और व्यापार दोनों कर सकता है। व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होगा, कोर्ट केसेस उसको होंगे और कहीं ना कहीं से वो लोन लेगा। अगर यहाँ के प्रभाव भी पूरे आ रहे हैं, ये वाला भाव इस भाव से 12वां होता है, तो ये व्यापार के लिए ठीक रहेगा, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम होगी छठे भाव से। अगर ये दोनों भाव खाली है या मंगल देवता किसी एक में बैठे हैं और दूसरा भाव खाली है, उस केस में वैवाहिक जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। किस तरह से कि हो सकता है शुरुआत में व्यक्ति शादी ना करे, मना कर दे और बाद में अपने पेरेंट्स को बोले कि मैं अब करूंगा, अपनी विल पावर को चलाएगा। और किसी भी तरह से इस दशांतर दशा में अगर 10वां भाव जुड़ गया या ये खाली है या सूर्य यहां बैठे हैं और ये वाला भाव किसी भी तरह से जुड़ गया, तब डाइवोर्स की कॉम्बिनेशन पूरी बन जाएगी कुंडली में। तो खास करके ऐसी दशांतर दशा में केयरफुल रहना चाहिए। यहां पर उपाय राहु के साथ मंगल देव के भी किए जाएंगे। तो ये ओवरऑल राहु के एनालाइज करने का तरीका। अब राहु के उपाय, राहु के 2 उपाय होते हैं और दोनों करने चाहिए, एक साथ करने होते हैं। पहला उपाय, घर में एक चांदी की ईंट रखना, अर्थात चांदी छोटा सा टुकड़ा जो ईंट के आकार का हो, 200-300 रुपए का, उसको हम अपने पास रख सकते हैं। और दूसरा उपाय, एक बर्तन के अंदर नदी का पानी भरना है। गंगा जल सबसे अच्छा माना जाता है, मगर किसी भी नदी का पानी आप भर सकते हैं और इसके अंदर एक प्योर चांदी का टुकड़ा डाल के उसको हम घर में कहीं भी रख लेते हैं। अब ये चांदी का क्या साइज है, घर में कहाँ रखना है, बर्तन का क्या साइज है, पानी कितना डालना है, इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, अर्थात किसी भी साइज का, और घर में आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। सिर्फ जिस बर्तन में हमने पानी भरा था, हमें प्रिकॉशन लेनी है कि वो पानी सूखना नहीं चाहिए। अगर वो पानी सूखने लगे तो उसको दोबारा वापस भर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस राहु को अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।